हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीपी में, जिसमें कि हम लोग लास्ट लेक्चर पे पढ़े थे। एक प्रॉब्लम पढ़ा हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम एलसीएस बोल रहे थे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग, एलसीएस। एलसीएस। और ये प्रॉब्लम जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने ये नहीं सीखा तो कोडिंग में कुछ नहीं सीखा। समझ रहे हो क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? उसका रीजन है क्योंकि इस प्रॉब्लम की तरह बहुत सी प्रॉब्लम इस इंटरव्यू में पूछी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो कि मतलब इसी से सॉल्व हो जाती है। अगर इसे आता होता, बाद में यही सोचो कि यार ये आता होता तो वो भी कर लेते। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। लेकिन हम आज यही पढ़ाने वाले नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? जो इतना इंपॉर्टेंट है उसको हम आज पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। उसको आप जरूर पढ़ना, इसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने, आज हम बहुत सी प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम नोट करके बताते हैं आपको। पहली जो प्रॉब्लम है हमारी, और द मिनिमम इंसर्शन इन एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम करके बोलते हैं उसको। ठीक है, एडिट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, यानी कि S1 से आपको S2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे आपके मिनिमम जो है इंसर्शन कितने आ रहे हैं और डिलीशन कितने आ रहे हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम। हालांकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इस प्रॉब्लम के, लेकिन हम वो सारे नहीं बता पाएंगे। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन सुपर सीक्वेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मतलब ये तो मुझे भी कई बार पूछा जा चुका है, समझ सकते हो तुम। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस प्रॉब्लम की तरफ। हालांकि एलसीएस तो है ही सीक्वेंस, वो तो मतलब आप समझ सकते हो क्या चीज है। और इसके बाद में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। ठीक, पैलिंड्रोमिक, सब सारे सब सीक्वेंस से ही आएंगे। ठीक, सारी सब सीक्वेंस से ही प्रॉब्लम है। इसके बाद में तीसरा है लॉन्गेस्ट रिपीटेड, रिपीटेड सब सीक्वेंसेस। ठीक, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंस। और एक और प्रॉब्लम मैंने लिखा नहीं है, आगे भी एक दो प्रॉब्लम और थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बहुत है। वैसे भी चार भी कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत ही है। ठीक है, अब आप कहोगे चार कैसे कंप्लीट कर दोगे? लास्ट लेक्चर में तो एक पूरी नहीं कंप्लीट कर पाए, तो चार कैसे कंप्लीट कर देंगे? तो ठीक, टेंशन मत ही लो, क्योंकि आपने S1 और S2 जो है कंप्लीट कर लिए। अरे सॉरी, आपने एलजीएस अगर ये कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको करना नहीं, कंप्लीट है, कर चुके हैं। बहुत छोटा इसमें लेक्चर होने वाला है, एक वैसे 1 घंटे का होता है, ये कम होने वाला है। ठीक है, तो अब आप कहोगे एडिट डिस्टेंस, ये वाली प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे? जब ये हमें कर चुके हैं तो ये वाली हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, इसको राइट साइड में करते हैं। एडिट डिस्टेंस मिनिमम, आपको इंसर्शन और डिलीशन जो है आपको बताने, कितने इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन आ रहे हैं। तो एग्जांपल में हम लेते हैं कोई पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और कोई एग्जांपल हम उठा लेते हैं यहाँ से कि S1 जो हमारा है, S1 जो है कन्वर्ट करके S2 में हमें लेके जाना है। कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमें कोड, ठीक, या क्यूरियस ले लेते हैं। ठीक, पहला लेटर हम कोड क्यूरियस ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा वर्ड है S1। और S2 जो हमारा है, ये हमारा इस टाइप से है कुछ। इसको हम थोड़ा चेंज करके डालते हैं। ठीक है, इसको हम R O
एस ई, रोज जेज, रोजेस, थोड़ा वर्ड भी मिल गया, ठीक है। तो ये आपको इसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब S1 को आपको S2 में कन्वर्ट करना है और बताना है कितने आपने यहाँ पे इंसर्शन परफॉर्म करे, कितने इंसर्ट परफॉर्म करे, कितने आपने डिलीट परफॉर्म करे, ठीक। कितने आपने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करे और कितने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो आपको बताना, ठीक है। तो कैसे बताओगे? अब मैंने जो आपको बताया था, कौन सा बताया, एलसीएस प्रॉब्लम, एलसीएस बताया था, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ये सॉल्व करना हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको सॉल्व करना है। तो अब आपको क्या बचा है, अगर मान लो यही वाला हम बताते हैं जो पहले बता चुके, ठीक, तो इसका मतलब एलसीएस इसका हम निकालते हैं, S1 और S2 का एलसीएस निकालते हैं, S1 LCS S2, इन दोनों का निकालते हैं। तो क्यूरियस हमारा है रोज है, यस, और रोज, यही तो है, हाँ यही है। तो रोजेस, तो ये चीज आपको, अब इनमें हम क्या निकालेंगे, कॉमन, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस कॉमन है, ठीक, एस हमारा कॉमन हो गया, यानी कि ये एस एस रिमूव हो गया। ई, अब यहाँ पे जो ई है, क्या यहाँ पे ई है, नहीं है, तो ई को हटा दिया मैंने। एस यहाँ पे है, नहीं है, एस को भी हटा दिया। क्या ओ इधर है, ओ है इधर। आर इधर है, आर भी इधर है। तो रोज करके एक ये स्ट्रिंग बनी जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, ठीक है। दोनों में कॉमन है, लॉन्गेस्ट भी है कॉमन, इससे ज्यादा कोई बड़ी लॉन्गेस्ट आपकी कॉमन सब सीक्वेंस नहीं मिलने वाली, ठीक। आर ओ एस, आर ओ एस, यही मैच कर रहे हैं, आर ओ एस और ई एस, या फिर आर ओ ये वाला एस, कोई भी हो सकता है, ठीक, दो में से एक ही एस ले सकते हो ना, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, तुमने ये वाला लास्ट से चल रहा है तो लास्ट से ये ले लिया, अगर स्टार से चल रहे हो तो ये वाला पिक हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन हो गया। मुझे आंसर क्या देना है, तो मिनिमम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन कितने होंगे जिससे कि S1 जो है S2 में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो क्यूरियस है वो रोजेस में आ जाए, या आप ये कह सकते हो रोजेस जो है वो क्यूरियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। बट अभी हम S1 को S2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो जो इसमें तीन आर ओ एस हैं, यानी कि आर ओ एस, ये तो हमारे मतलब यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो यानी कि आर ओ एस ये तो रहेगा, बट इसमें कुछ डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, जो भी इसकी S1 की लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, तो जो भी L1 इसकी लेंथ है L1 माइनस अगर हम 3 कर दें, यानी कि LEN और LCS, ठीक। कितनी इसकी लेंथ है, 3 है, और इसकी लेंथ कितनी है L1 की, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 3 के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी कि 4 जो हमारे पास एक्स्ट्रा करेक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि इसमें नहीं आए थे, तो आर ओ एस को जगह पे 4 स्टार, इनको हम क्या कर दें, डिलीट मार दें, तो क्या मार दें, इनको डिलीट मार दें। अगर यहाँ से हम डिलीट मार देंगे तो हमारे पास ये करेक्टर बचेंगे, अगर इसी में से क्या अब डिलीट मार दिया, 4 डिलीट मार दिए हमने, तो यहाँ पे 4 हमने डिलीट मार दिए, कितने बचे, यानी कि यहाँ पे 3 बचे, यानी कि अब ये रोज बन गया, बट हमें तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें से फिर हम L2 माइनस LCS, लेंथ ऑफ LCS, LEN, लेंथ ऑफ LCS, तो इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आए। तो ये जो है इंसर्शन, इतने करेक्टर जो हैं, इतने करेक्टर इसमें और इंसर्ट कर दिए जाए, क्या,
ई और एफ दो करेक्टर। तो ये जो है क्यूरियस जो था वो रोजेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कितने इंसर्शन आप डिलीशन किए? 4। इंसर्शन कितने किए? 2। यही आंसर है। ठीक, तो अगर आपको ये सॉल्व करना पड़ जाए, क्या आपको किसी की हेल्प की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि आपने एलसीएस अच्छे से पढ़ी, और एक तरीके से नहीं 3 तरीके से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप ये एलसीएस यूज नहीं भी करना चाहते हो, तो सेम अप्रोच फॉलो करके आपको ये सब्सट्रैक्शन नहीं भी करना है, तो सेम अप्रोच फॉलो करके ये वाला जो कोड था, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, और इसी में आप काम कर सकते हो। ये जो कोड था रिकर्सन का, ठीक है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब फिर चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि पहले हमें सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ठीक, फिर हम अलग सोल्यूशन की तरफ जाएंगे अगर टाइम बचेगा, बट अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर। दूसरा आता है शॉर्टेस्ट कॉमन। ये है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, इस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, यहाँ पे क्या बोला? सुपर सीक्वेंस बोला हुआ है। तो हमें मान के चलते हैं हम सुपर सीक्वेंस में, वही अगर हम लेते हैं मान के चलते हैं, ठीक है, क्यूरियस लेते हैं, जोसेफ लेते हैं। ठीक, हालांकि मुझे एग्जांपल पहले से लेके लिख के रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है हमारा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस आपको, यानी कि सब सीक्वेंस आपको ऐसी निकालनी है जो कि, समझ रहे कि नहीं? सुपर क्लास, अब सब क्लास का मतलब समझे, याद आ गया कि नहीं? सब सुपर क्लास का मतलब सुपर क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सब क्लास में इनहेरिट होती है। ठीक है, यानी कि जो अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में हम रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये आप चाइल्ड समझ लो, ये चाइल्ड ने दोनों अगर सुपर सीक्वेंस निकालोगे, तो ये एक तरीके से सब क्लास के जो सब सब सीक्वेंसेस हैं। ठीक, ये सब सीक्वेंसेस हैं, इसकी दोनों को मिला के सुपर सीक्वेंस बनेगी। यानी कि ऐसे करके ये क्या बनेगी? सुपर सीक्वेंस, यानी कि सुपर, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सुपर क्लास, और ये क्या है? सब सीक्वेंसेस बराबर सब क्लास। समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम को समझने का तरीका, हो सकता है इंटरव्यू और आपसे पूछे, आप उसको, कभी कभार ऐसा होता है प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती, हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम नहीं समझ में आती और हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और बाद में आंसर गलत दे देते हैं। इसलिए जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको ध्यान से सुनो, सुन करके उसको 4 क्वेश्चन उस पर पुटअप करो कि ऐसे क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं, आप ऐसा करना चाह रहे हैं, अच्छा फिर उसमें कुछ क्वेश्चन और भी हो तो पूछ लो, फिर सॉल्व करो, क्या जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे पास पढ़ा है तो फिर 100% सॉल्व कर ही देंगे क्वेश्चन। और हम अगर गूगल में नहीं जा पाए, लेकिन आप लोग गूगल में जा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, या अच्छे कॉलेज से नहीं, आप स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, हमने उस टाइम पे नहीं उतना मेहनत कर पाया। ठीक, तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम शुरू से बहुत टैलेंटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम हमने भी ऐसे ही मेहनत कर दिया होता कॉलेज टाइम पे, तो आज हम भी बहुत अच्छी और अच्छी कंपनी में होते। हालांकि अभी भी मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी जगह जहाँ पे भी हूँ, और ज्यादा अच्छी जगह जा सकते थे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिर। तो यानी कि सुपर क्लास सब क्लास की सब चीजें आप समझ सकते हो। ठीक, तो आपको ROS सुपर सीक्वेंस आपको फाइंड आउट, मतलब एक ऐसी सब सीक्वेंस यहाँ पे बनानी है जिसमें कि दोनों के दोनों समा जाए एक जगह पे। ठीक है, तो कैसे क्या हो जाता है रिजल्ट में, क्या हो सकता है, टोटल लेंथ उसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ आपको बतानी है, उसकी सब सीक्वेंस सुपर सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आपको सब सीक्वेंस अगर पता है, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो निकाला था, क्या निकाला था?
LCS जो हमने निकाला था, ROS निकाला, ठीक, ये निकाला हुआ था। अगर आपको ये चीज पता है ROS जो है सब सीक्वेंस है, और आपको पता करना है सुपर सीक्वेंस, यानी कि सुपर सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, पहले हम बता दें फिर उसको लिख के भी बताएंगे, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर हम इस रोज को इससे घटा दें, ठीक, इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, शायद इधर भी मैंने यही 7 5 ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर 7 में से 3 को घटा दें, ठीक, 7 - 3 = 4 हो जाता है, और 5 - 3 = 2 हो जाता है। तो अगर हम 4, या हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, सिंपली 7 + 5 करें और माइनस को LCS कर दें, यानी कि L1 + L2 करते हैं, ठीक, दोनों को भी चेक करेंगे, ठीक, L1 + L2 माइनस LCS करते हैं, ठीक, ये वाला फार्मूला। तो 7 + 5 और ये हमारा 3 है, ठीक, और -3, तो इक्वल टू कितना आएगा, 7 5 12 3 9 आ जाएंगे, ठीक, 9 आ गया ये। तो यहाँ पे आप करोगे चाहे तो 4 2 6, यानी कि 4 2 6 3 9 बराबर ही आ जाएगा, 4 + 2 + 3 9 आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब हमारे पास में ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक, L1 + L2 माइनस LCS। अब 9 आ गया, अब कैसे प्रूव करोगे कि नहीं नहीं 9 सुपर सीक्वेंस है, तो मैं अभी प्रूव करता हूँ इसको। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि फार्मूला क्या यहाँ पे लगने वाला है, इसीलिए मैंने सुपर सीक्वेंस को काफी अच्छे से बता दिया कि होता क्या है, याद रहे जिससे, क्योंकि यही पॉइंट है, कभी कभार याद नहीं रहता कि सुपर सीक्वेंस क्या है। आज मैंने बताया, कल हो सकता है कि आपको LCS तो आता है, बट सुपर सीक्वेंस पूछा गया तो वो समझ नहीं आ रहा किससे सॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम अच्छे से आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले नहीं, आज मैंने आपको बताया, आज क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग आज, कोई भी कोडिंग नहीं होगी आज। तो हाँ, मैं अब एक बार ये चीज फार्मूला आपको पता चले, एक बार लिख दे देते हैं, LCN लेंथ ऑफ S1 प्लस लेंथ ऑफ S2 माइनस LCS, LCS ऑफ S1 S2, ये फार्मूला है लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। कॉमन सुपर सीक्वेंस, अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक। तो हमारा LCS हमारा आ रहा था, ROS आ रहा था, ठीक है। मैंने बोला कि हमें ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें कि ए बी सब सीक्वेंस वहां पे मिल जाए, ए बी सब सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल आंसर कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 है, और 2 यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कि 7 यहाँ पे जो है, 7 यहाँ पे है, और क्या कहते हैं 7 यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन कौन सा मैच हो रहे थे करेक्टर, ROS है, ठीक है, ये ROS, तो R मैच हो रहा था, O मैच हो रहा था, S मैच हो रहा था। तो इसका मतलब ये जो इसके दो करेक्टर हैं, एस के दो ES, ये वाले दोनों इधर अगर डाल दें, लेकिन जब हम निकालने फॉर्म, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, प्रिंट प्रिंट करना है आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस स्ट्रिंग को, वो चीज अलग है, वो हम क्वेश्चन अभी बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप तो हमेशा ऐसा नहीं करो कि पहली स्ट्रिंग है पूरी, उसमें लास्ट वाले अपेंड कर दो, नहीं, हमेशा ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। बट अभी एक सिंपल केस है, ये इसलिए सॉल्व हो जा रहा। तो यहाँ पे QRIOUS, क्यूरियस हमने पूरा पूरा प्रिंट कर दिया, और ES हमने बाद में डाल दिया, या चाहे इसको ES पहले डाल दो, ठीक, ES चाहे पहले डाल दो इसको, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। E और S का कंट्रीब्यूशन इसको कॉमन सीक्वेंस को बनाने में यूज नहीं हो रहा है, इस वजह से। अगर इसका यूज होता, मान के चलते हैं, चलो हम इसको एक काम करते हैं, हम्म, यहाँ पे रो
ROAR, ठीक, ROAR नहीं बनना है, कुछ मीनिंगफुल नहीं बनना है एक्चुअली। RO, मैं ये सोच रहा हूँ इस नंबर ऑफ करेक्टर 5 ही रखते हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, रोज इतना ही रखते हैं, ये वाला रखते हैं। बट हम एक काम करेंगे, रोज, अरे रोजर कर देते हैं, ठीक, ऐसे करके कुछ भी कर देते हैं, इतना टाइम नहीं लगाने की जरूरत है। तो ये मान के चलते हैं, तो इसमें भी हमारा ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना। तो ये मान, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आर ओ एस मैच कर रहा है, ROS मैच कर रहा, ROS मैच कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ROS। अब यहाँ पे देखो, जो एक्स्ट्रा करेक्टर बच रहा है वो ए बच रहा है और ई बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मान लो हमने क्यूरियस ऐसे सेम टू सेम रख दिया, ठीक, यहाँ पे हमने क्यूरियस को सेम टू सेम रख दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे करेक्टर मैच कर रहे थे, कौन कौन से, यहाँ पे आर मैच कर रहा है, और ओ मैच कर रहा है, एस मैच कर रहा है, यानी कि RO और एस मैच कर रहा है, ठीक है। तीन मैच कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो बचे हुए हैं वो हम यहाँ पे सारे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी करेक्टर हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो क्यूरियस रहेगा ही रहेगा। बट जो इसमें से बच रहे हैं दो करेक्टर, कौन सा बच रहा है यहाँ पे, ए बच रहा है और ई बच रहा है, ठीक, ए बच रहा है और ई बच रहा है, दो बच रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ए ई यहाँ पे डाल दोगे, ए यहाँ पे डाल दो, ई यहाँ पे डाल दो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, फिर आपको जब आप ये वाला वर्ड इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो नहीं मिलेगा। देखो, कॉमन ROS यहाँ पे जो चीज थी यहाँ से हमने निकाला था, इसमें से दोनों से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सुपर क्लास हो गई, ये सब क्लासेस हो गई, यानी कि सब सिक्वेंसेस ये हो गई, सुपर सिक्वेंस हो गई, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे पूरी पूरी मिल जानी चाहिए। अब निकाल के देखते हैं क्या मिलेगी, ROASE, तो आर मिल जाएगा, ओ ए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ए हम पीछे इसका मतलब नहीं ले जा सकते। क्या हम ए को यहाँ पे ले जा सकते हैं, यहाँ पे, तो देखते हैं, आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। ROASE हमें बनाना, ROA फिर एस फिर ई बनाना, ठीक है। अब देखते हैं, RO ROA, ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर हम ए डालते हैं इस जगह पे, यानी कि ओ, ये वाला ओ और ये एस दूसरा, ROS, यानी कि RO और एस, RO और एस, यानी कि ओ और एस के बाद में ROS, यानी कि ओ और एस के बीच में यहाँ पे एक करेक्टर है ए। तो ओ और एस के बीच में यहाँ पे एक करेक्टर आपको डालना है, ठीक है। तो कहाँ पे डालना, कहीं पे भी डाल दो, ओ और एस के बीच में कहीं पे भी डाल दो। ओ यू ए कर सकते हो आप, या आप ए यू भी कर सकते हो, फिर एस कर सकते हो, ठीक, ये हो गया। फिर बाद में आप क्या करेंगे, तो ए यहाँ से हम, फिर हम क्या करेंगे, ओ, आर हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पे एस हमें और करना है, तो एस भी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, एस भी हो गया, ई हम कहीं पे भी डाल दें, कहीं पे नहीं, लास्ट में ही डालेंगे, यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एस के बाद में ही ई आ रहा है, तो यहाँ पे डाल दें। तो ये जो स्ट्रिंग बन रही है ना, ये गलत है, ये वाली जो बन रही है, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस स्ट्रिंग है। ये कैसी स्ट्रिंग है, सुपर सीक्वेंस स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि क्यूरियस भी इसमें मिल रहा है, सब एज ए सब सीक्वेंस स्ट्रिंग, और रोज भी इसमें मिल रहा है एज ए सब सीक्वेंस स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग नहीं, एज ए सब सीक्वेंस स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूरियस आपको सब स्ट्रिंग नहीं है, ये पूरा, इस ये जो क्यूरियस है यहाँ पे सब स्ट्रिंग नहीं है, QURIO फिर यू फिर एस, ये आ रहा, ये बीच में आ जा रहा है, इसका मतलब सब स्ट्रिंग नहीं, ROASE,
ROASE, रोज भी मिल जा रहा है, बट बीच में यू लगा हुआ है, इस वजह से सब सीक्वेंस यानी कि सब स्ट्रिंग नहीं है, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है, इसलिए इसको सुपर सीक्वेंस, क्योंकि इसका भी सब सीक्वेंस और इसका भी सब सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए इसको सुपर सीक्वेंस स्ट्रिंग बोला जा रहा है। ठीक, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा जो थोड़ा बहुत मैंने अभी बताया जस्ट ऐसे ही, ठीक है, लेकिन वो सॉल्व करेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में कभी। कि हाँ, इसमें हमें लेंथ की केवल बात करें, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो लेंथ यानी कि नंबर, ठीक है, इंट नंबर रिटर्न की बात करें, यहाँ पे हम इंट रिटर्न स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब स्ट्रिंग रिटर्न की बात आएगी वो अलग आएगा, ठीक। उसमें भी हम सुपर कॉमन एलसीएस जब निकाल लेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। एलसीएस जब आप निकाल लोगे तो इजी सॉल्व करना, यहाँ पे देख लो, अगर ये एलसीएस हमें ना पता होता, रोज अगर ना पता होता, तो हम ये सुपर सीक्वेंस नहीं बना पाते, यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें रोज पता था, ये हमारा रोज कॉमन है यहाँ पे, तो हम आसानी से ROSE, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें ROSE यानी कि ROS तीन लेट करेक्टर हमें छोड़ करके बाकी को हमें इंसर्ट मारना था, ठीक है, बाकी को हमें इसमें इंसर्ट मारना था, कितने सारे को इंसर्ट नहीं मारना था, सिर्फ हमें किसको मारना था इंसर्ट, ROS की जगह पे ए और ई, इन दो को इंसर्ट मारना था इसमें, तो वो कैसे इंसर्ट मारना था, इसके बेसिस पे मारना था, बस इसको इटरेट करवा करके, किसको इटरेट करो, इसको इटरेट करवा करके, और इसमें हमें इंसर्ट मार देना था, ठीक है, या इसको इटरेट करवा करके रोज जो हमारा इसका हेल्प करके इसको, इसकी हेल्प करके हम इसमें से निकाल लेते हैं जो बचे हुए करेक्टर्स हैं, उनका सीक्वेंस यानी कि ए और ई बच रहा है, यानी कि उनका सीक्वेंस क्या है, ए पहले आएगा फिर ई बाद में आएगा, तो ये सीक्वेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब ये दो करेक्टर्स हैं, इनको हमें इनमें इंसर्ट करना है, किस कैसे इंसर्ट करना, इसको इटरेट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, ए हमारा जो था किसके बाद में था, ए हमारा ओ के बाद में था, तो यहाँ पे ओ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा ओ, और उसके बाद में हमें एक इंसर्ट करना है, तो हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अब ओ यहाँ पे हमें मिल गया, इसके बाद में क्या आना चाहिए था, ओ, और फिर यहाँ पे इसमें ओ के बाद में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एस ढूंढ लें, ओ यहाँ पे मिल चुका है और एस यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं, यस ये यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सा बात। तो आगे चलते हैं, ज्यादा सिंपल के चक्कर में बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने 30 मिनट बोला था, ठीक। अब आता है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, सो वेलकम टू कोड गिरीश यूट्यूब चैनल, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो उसके वेरिएंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के जो वेरिएंट्स हैं कुछ, इसको पढ़ रहे थे, बीच में मेरा लाइट चला गया, तो जिस वजह से हमारा डिस्टर्बेंस आ गया, और मैं ट्राई करूंगा दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूं, अलग, ये बिल्कुल अलग वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको पता है, पहले मैं कुछ बता रहा था, ठीक है, लास्ट में मैं ये एडिट डिस्टेंस और ये हमारा सुपर सीक्वेंस वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूं, क्योंकि दोनों चीज सारी चीजें एक साथ में आ जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोमिक जो एक अलग प्रॉब्लम है, जिसको हम एलसीएस की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे, ठीक। तो आपको जैसे पता है, मान लो एग्जाम्पल में आप जो ज्यादा काफी फेमस होगा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग STR1 हमारे पास में है, कोई बनाना टाइप की, ठीक, ये है। अब यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट, जैसे कि हमने बताया, किसकी हेल्प लेनी है, इस वाले की लेनी है, जबकि हमें निकालना है क्या, ये निकालना लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, बट यहाँ पे कॉमन दो स्ट्रिंग है नहीं जो हम कॉमन निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो ये जो हमारी है ए एन है, ये पैलिंड्रोमिक लॉन्गेस्ट भी है और पैलिंड्रोमिक भी है, वैसे अगर देखा जाए तो ए भी एक पैलिंड्रोमिक है, ठीक है, एन भी एक पैलिंड्रोमिक है, और ए एन ए ये भी एक पैलिंड्रोमिक है, तो कई सारे पैलिंड्रोमिक है, पर लॉन्गेस्ट हमारा ये वाला, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, किसकी हेल्प से, एलसीएस की हेल्प से, मतलब हमें जो सोल्यूशन है वही यूज करना है, बट मॉडिफाई क्या करना है, चेंजेस क्या करने हैं, हम आपको बताते हैं फिर इसमें। अब बनाना जो है इसमें ST1 है, STR2 एक अलग से ले लो, जिसको रिवर्स कर लो कि ए एन
बी। अब ये जब रिवर्स कर लोगे तो इसमें हम कॉमन सब सीक्वेंस, आपको पता ही है, लाइन खींचते जाओ। ये 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 देखो कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं, एक लाइन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक, एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करना चाहिए। तब तक ये सही है, देखो इस तरीके से सही, तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकल आया। लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग निकल आई, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग निकल आई, बट लॉन्गेस्ट कॉमन जो सब स्ट्रिंग ये है वो एक्चुअली पैलिंड्रोमिक भी होगी। लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस हमारा यहाँ पे निकला, ठीक। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का। मान के चलते हमारे पास में कोई एक स्ट्रिंग है सी ओ डी ई, ठीक। अभी हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ई, यहाँ पे हम डी करते हैं, कोड करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये कोई आपके पास में एक स्ट्रिंग है, हम्म, जो हमारा टारगेट क्या है एक्चुअली, टारगेट हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे कोई एक str1 है। अब देखो str1 है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट एक तरीके से लगाना है। कौन सा, जो हमने यहाँ पे ये लगाएंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालेंगे और हमारा वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग निकल आएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक निकल आएगा। तो कैसे हमने बताया आपको, इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर देते हैं, आर ई ओ डी सी ओ डी ई डी ई, ठीक है। ये मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट निकालना है, कॉमन सब सीक्वेंस पिक करना है, ठीक। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर आपने हालांकि मैं बोला ना कंबाइन कर दूंगा, तो ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेकेंड लेक्चर बना रहा हूँ, अलग एक लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे एक आदत भी बनी है, तो मैं बोल देता हूँ, बोलने जा रहा था। बट देखते हैं कि कंबाइन होता है या नहीं होता, वो अलग बात है, ठीक है। वीडियो क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पता होगा, सारी वीडियो देख करके क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। एडिट करने का टाइम इतना नहीं रहता, जो भी मैं बनाता हूँ एज इट इज डाल देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो ई आर, अब देखते हैं एक एक करके चेक करते हैं। आर, अगर हम देखो इस आर को अगर फाइंड आउट यहाँ पे करने जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट अगर ये आर ले लोगे तो फिर आर पे ही अटक जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा मैच नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो एक एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जो है आपको मिल जा रही है, बट वो सिंगल करेक्टर की, ठीक है, आर की वजह से। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फिर हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इसको इसको अगर हम मैच कराते हैं, ई ई मैच करा देते हैं मान के चलते हैं, और फिर हम डी डी मैच करा देंगे, और फिर हम ई सी मैच नहीं हो रहा है, डी डी अगर हम फिर मैच कराते हैं ये वाला, और फिर हम लोग अगर हम मैच कराते हैं, ये डी डी मैच करा देते हैं, ठीक। और ई ई भी मैच हो रहा है तो ई मैच करा देते हैं, काफ़ी चीज़ें मैच हो गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिल गया मुझे, ई डी, ई मिल गया, डी मिल गया, और फिर से डी मिल गया, और फिर से हमें डी मिल गया यहाँ पे। दो बार डी कैसे मिल गया, बहुत सही। और फिर यहाँ पे ई मिल गया लास्ट, ठीक। यानी कि एक दो तीन डी मिल गए यहाँ पे। तो ये भी एक क्या है, पैलिंड्रोमिक है, ठीक। ये क्या है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जिसके लिए 5 है। एक तो ये पिक हो गया। अगर इसमें थोड़ा चेंज हम कर देते हैं, मान के चलते हैं ये डी डी ना लेकर के, पहले चूंकि डी आ गया था ऊपर तो मैंने डी ले लिया था, तो हम एक काम करते हैं कि डी डी हम नहीं लेते, ठीक। हम क्या करते हैं, ये वाला जो डी डी ना लेकर के इसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, ठीक। अभी तो एक और दफा मिल जाता है, ई डी, ई मिल गया, डी मिल गया, और फिर ओ मिल गया, और फिर डी मिल गया। ये भी देखो 5 लेंथ की, ये दूसरी हमारी लॉन्गेस्ट पेलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस स्ट्रिंग ये मिल गई है ना। इसी प्रकार से और भी देख सकते हो इसमें,
क्या और कुछ मैच कर रहा था, मान लो डी डी हमने छोड़ के वो ले लिया था, हम चाहते तो सी सी को भी ले सकते थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो मिल जा रही हैं, ये हम सी सी को भी मैच करा सकते थे, तो एक और यहाँ पे मिल जाता है ई डी सी डी ई मिल जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, मान लो हमने ये नहीं पिक किया होता, ठीक, ये डी डी मैच पिक नहीं किया होता, हमने अगर ये भी पिक नहीं किया होता, मान के चलते हमने एक ये वाला पिक कर लिया होता कॉम्बिनेशन, ठीक, तो यहाँ पे सी के बाद में डायरेक्टली ई मिल जाता, ई डी सी ई मिल जाता, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है ये पैलिंड्रोमिक ना हो अगर? देखते हैं, ई हमारा डी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है और सी मैच कर रहा है, ठीक, डी हो गया, सी हो गया, ई डी, अच्छा हमने सी ले लिया है, फिर ई ले लिया, सी ले लिया, फिर ई ले लिया, सी ले लिया और फिर हमने ई ले लिया यहाँ पे, है ना। तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं हो रहा है, ठीक, ये पैलिंड्रोमिक हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ ई तो मैच कर जा रहा है, दो यहाँ पे डी सी आ जाए, ठीक। तो वैसे मुझे लगता था कि इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, अगर मैच कर जाते हैं कॉमन में, तो इसका मतलब आपको उसमें एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रिंग आएगी, कॉमन स्ट्रिंग आएगी, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आएगी, उस लॉन्गेस्ट में पैलिंड्रोमिक चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग आएगी, तो उसमें पैलिंड्रोमिक भी आपको चेक करते रहना होगा, ठीक है। लेंथ जब निकालोगे, मान लो इसकी लेंथ मैक्सिमम क्या है, इसकी लेंथ, तो इस स्ट्रिंग की आप पैलिंड्रोमिक भी चेक कर सकते हो क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं, क्योंकि इस जगह पे केस आ गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन तो मिल गया, कॉमन स्ट्रिंग जो है क्या मिल गया, लॉन्गेस्ट हो गया और कॉमन, देखो यहाँ पे कॉमन है कि नहीं, क्योंकि कहीं पे लाइन क्रॉस नहीं हो रही, तो सब कॉमन सब सीक्वेंस आपको मिल रहा है एक तरीके से, देखो ई कॉमन है, डी डी कॉमन है, सी सी हमारा कॉमन है, डी और सी ये वाला सी कॉमन है, और डी ए भी देखो कॉमन, हालांकि ये भी कॉमन था, इसको भी ले सकते थे, ठीक है। सी के बाद में डी भी कॉमन था, और ई सी के बाद में डी, करेक्ट, मैंने पूरा पिक नहीं किया था, ठीक, क्योंकि एक बार में जितने भी कॉमन मिल रहे होंगे वो पूरे तो लोग लेते आएंगे आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे किसी को। तो यहाँ पे हमने इसीलिए सर तभी मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी कॉमन मिलेगा वो पेलेंट डोमेन से ही मिलना चाहिए, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सारे जो भी आपको सब सीक्वेंस यहाँ मिल रही है, अगर वो पेलेंट डोमेन ही मिल रही है, आप श्योर है तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही मैं सोच रहा था कि चेक नहीं करना अगर करना नहीं चाहिए, ई हो गया, डी हो गया, सी, ई डी सी और डी ई, ई डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैच कराओगे, ई डी, अच्छा ये तो वही बन के जाके ना, करेक्ट, तो वही बनेगा ही बनेगा। तो कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे कॉमन मिलेगा एक्चुअली में वो पैलिंड्रोमिक ही होगा, तो आपको अलग से पर्टिकुलर स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोमिक है या नहीं है वो कोड लिख के कॉल करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, मतलब कहने का ये है, जो हमारा एलसीएस प्रॉब्लम है उसका जो वेरिएंट है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस वाला स्ट्रिंग, वो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, वही मेथड यूज करना है, एक स्ट्रिंग जो मिली उसका रिवर्स कॉल कर दो, उसको दे दो, वो जो लेंथ देगा मैक्सिमम स्ट्रिंग का वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस स्ट्रिंग का ही होगा, ठीक है। अब आते हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग। लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंस, ठीक, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए सब सीक्वेंस। हम मान के चलते हैं हमारे पास में टी वन है और लॉन्गेस्ट है, होना रिपीटेड टाइप का चाहिए, तो मैं एक मान के चलता हूँ, रिपीटेड सब सीक्वेंस में मान के चलते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा क्रिटिकल बनाते हैं, ए बी, इसको रिवर्ट कर पाएंगे।
ठीक, एक ये स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक, अब मैंने इसमें बोला, हालांकि इसमें और थोड़ा मैं बना सकता था, यहाँ पे आपको चाहिए लॉन्गेस्ट चाहिए, रिपीटेड, क्योंकि सिंगल है यहाँ पे, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, रिपीटेड चाहिए, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंस स्ट्रिंग चाहिए। ठीक, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंस स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि यहाँ पे ही हमें ऐसी स्ट्रिंग चाहिए, सब सब सीक्वेंस स्ट्रिंग चाहिए जो कि बार बार रिपीट हो रही। मान लो एक हमने सब सीक्वेंस किसी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग में एक कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग निकाला है, ठीक है। अगर एक सिंगल स्ट्रिंग में हम सब सीक्वेंस स्ट्रिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सब सीक्वेंस स्ट्रिंग बनेगी जाके। एक देखो, सब स्ट्रिंग को भी हम एक सब सीक्वेंस स्ट्रिंग बोल सकते हैं, बट क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस को स्ट्रिंग को हम सब स्ट्रिंग नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे सब, जितनी भी सब स्ट्रिंग्स इसकी बनेंगी वो सारी सब सीक्वेंस तो होंगी ही होंगी। बट इसके अलावा जो सब स्ट्रिंग्स होंगी, सब सीक्वेंस होंगी, जैसे कि इसको पिक कर लिया, ठीक, और फिर हमने इसको पिक कर लिया ऐसा करके, या इसको छोड़ देते हैं, हाँ ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मान लो हमने इसको ले लिया, फिर हमने इसको एक छोड़ करके ले लिया, ठीक है, ऐसे करके फिर हमने इसको बहुत ऐसे बनेंगे, तो स्ट्रिंग तो बहुत सारी बनेंगी, बट वो सारी रिपीटेड दो बार आनी थी। मान लो हमने ये वाला एग्जांपल पिक किया, ये टॉप वाला, ठीक, ए बी ए, ए बी ए बी सी एफ, ये हमने टॉप वाला ए बी ए बी सी एफ ये मैंने ले लिया, ठीक। बट ये एक बार नहीं रिपीट होना चाहिए, दो बार होना चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर कोई ऐसा ही और स्ट्रिंग होती, यहाँ पे अपेंड होती, बट हर एक जो भी रिपीटेड सब सीक्वेंस स्ट्रिंग होगी यहाँ पे, उसके हर करेक्टर की इंडेक्स अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। एक बार और मैं बताता हूँ कि ये जो हमने, मान लो एक एग्जांपल में, अभी हम इसी पे ही रहते हैं, ठीक, इसको भी हटा देते हैं, इसमें एक आ रहा है रिपीटेड, जो मैंने जानबूझ के लिखा था, ए बी और ए बी, ए बी, एक हमारा जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए और बी एक सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है कि नहीं। इसके बाद फिर से जाओगे तो ए बी एक और सब सीक्वेंस स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी लॉन्गेस्ट है या नहीं उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, बट कि ये देखो दो जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग मिल रही है आपको, ये दोनों सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है जो एक तरीके से दोनों सेम है, रिपीट करेंगे, मतलब ए बी जो है एक बार फिर से रिपीट कर रही है बी। आप ये भी कह सकते थे ए बी एक, ये सब बड़ी सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती, ये लॉन्गेस्ट टाइप की लग रही चार, क्योंकि ये दो डिजिट की है, दो करेक्टर है, इसमें चार करेक्टर है, इसकी लेंथ चार है, इसकी दो लेंथ है, तो लॉन्गेस्ट तो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग ये हुई। बट एक्चुअली ए बी की दो बार यहाँ पे मिलेगा नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है, ये जो सब सीक्वेंस दोनों रिपीट कर रही हैं, और इसकी लेंथ हमारी दो है, और रिपीट कर रही है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ए जो हमने ये वाला ए पिक किया इसकी इंडेक्स थी 0, और ये बी जो पिक किया इसकी इंडेक्स थी 2, ठीक, और 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे ये वाला जो ए पिक किया हमने उसकी है इंडेक्स 4, और ये बी जो पिक किया इसकी इंडेक्स है 6। तो इंडेक्सेस जो हैं ये दोनों करेक्टर, सभी करेक्टर्स की अलग अलग हैं, क्योंकि इस सब सीक्वेंस स्ट्रिंग के जो इंडेक्स है, करेक्टर्स इंडेक्स है, वो इसमें कहीं पे भी इस वाले सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग के इंडेक्स जो है कॉमन इंडेक्स नहीं मिलेंगे दोनों में से, तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सब, ये वाला जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है और ये जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है रिपीटेड है, ठीक, ये रिपीट हो रही है, मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग बना है, ये रिपीट कर रही है दो बार इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो अब हम कोड में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम एलसीएस का उपयोग, मतलब एल, हमें तो एक ही आता है ना, मैंने जो आपको बताया है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज आती है, एलसीएस निकालना, मुझे कुछ नहीं हो रहा आता है। तो आप फिर आप इसी का यूज, वैसे तो आप अदर के कॉन्सेप्ट के तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक, बट हमें तो एलसीएस ही आता है सिर्फ, तो हम एलसीएस का ही उपयोग करेंगे हर जगह। तो कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो आप एस टी टू एक और क्रिएट कर लो, उससे हम यहाँ पे ले लो, ए सी डी एफ, ए टी डी क्यू टी एफ, ऐसे करके जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी वही स्ट्रिंग यहाँ ले लो, और एलसीएस कॉल कर दो,
और दोनों यहाँ पे ST1 हो जाएगा, ST2 पास करके इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट कॉमन, आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग निकाल लो। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग निकाल लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंस। कितना इजी है, बट आप कहोगे ये तो यार बहुत सरल, लेकिन ऐसा वर्क ही नहीं कर रहा होगा। लेकिन नहीं वर्क करेगा, बात सही है आपकी। आपने अगर दिमाग लगाया थोड़ा है तो आप समझ गए होंगे, बट ऐसे वर्क नहीं करेगा, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जब हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे कर, मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक, 2D मैट्रिक्स जो बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई करेक्टर है A B C D, यहाँ पे हम डाल देते हैं ABCACB, है ना? A और, है ना? तो यहाँ पे हम ये नहीं डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं PABA, C और D। एक और कॉलम बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक। इस टाइप से देखो देखो A, हालांकि मुझे क्या करना था मानो, पूरा सेम टू सेम लिखना था। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वही यहाँ पे होनी चाहिए थी, AB, और यहाँ पे हमने AB लिया, C लिया, APB लिया, ठीक, AB है। तो जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखना है। मैंने जो बोला ना सेम रहेगा, सेम रहेगा तो सेम ही रहेगा, हम अलग से नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम सेम ही डाल देते हैं। जो यहाँ पे लिखा वही A B C और AC और D जो भी है। अब ये जो हमारा यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ए ए मैच करना है, ए मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट तो वैसे तो हालांकि एक एक्स्ट्रा मुझे लेना था यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक साइज एक्स्ट्रा लेते हैं, जीरो वाला लेते हैं डिफॉल्ट वाला। बट अभी मान के चलते वो हमारे 0 0 हमें एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। ये ए हमारा 1 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्योंकि एक बार मैच कर गया तो 1 आ जाता पीछे वाला, और यहाँ पे भी हमारा 1 ही आ जाता, और यहाँ पे फिर से ए मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। और ये हमारा फिर से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे जो ए मैच कर रहा है, ठीक, एक एक बार तो ये इसमें एक बार तो ये मैच कर गया यहाँ पे, ठीक, फिर से ये एक बार ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी कितनी है, एक है, इसकी लेंथ हमारी एक है। एक ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ केवल एक है, यहाँ पे लेंथ हमारी बढ़ रही है, A B C, अब ए पे आ गई, दो अगर इसमें करेक्टर ये 2 बार ए आया, यहाँ पे एक ही बार आया, तो लेंथ हमारी एक ही रहेगी, ठीक है। एक आया, और यहाँ पे भी हमारा एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एक बार ये मैच कर गया तो एक ही आएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर बी फिर से मैच कराओगे तो बी हमारा क्या आएगा, बी ए मैच नहीं कर रहा है, तो जबकि कॉमन सब स्ट्रिंग की बात करें, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग की बात करेंगे तो एक हमारा आ चुका है, यहाँ पे मैच कराएंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से मतलब हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे कुल मिला के, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने के, कम इसको मॉडिफाई इसमें क्या करेंगे, ये तो हमने बता दिया सब सीक्वेंस स्ट्रिंग हम कैसे बनाते हैं। अब ऐसे ही बी देखो, यहाँ पे भी हम जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम आएंगे यहाँ पे, अभी और देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा हम कर ही देते हैं सॉल्व, अभी टाइम भी है, क्योंकि सी आ जाता है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि ए बी सी में अगर ए को लेते हैं, एक लेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे 3 लेंथ है, इसमें कॉमन मैक्सिमम एक ही हो सकता है, तो ए एक ही रहेगा। यहाँ पे दो आएंगे, ए बी आएंगे, यहाँ पे दो ए बी मैच कर रहे थे, यानी कि दो आ ही सकता है, यानी कि हम टॉप से उठा लेते हैं, अभी मैं
सी बी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या लेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेंगे। सी सी मैच कर रहे हैं तो +1 करके ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो 3 3 और 3। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ए को चेक करेंगे तो ए ए मैच कर जाएगा यहाँ पे। एक लेंथ है बट ए मैच कर रहा है। तो और यहाँ पे हमारे पास ए जो है सी, यानी कि टॉप से आ जाएगा ए। यहाँ पे हमारे पास में ए ए मैच कर रहा है, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये हमने शायद पी ले रखा है, ठीक है, तो ये वैसे भी नहीं मैच करेगा। तो मैक्सिमम हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी मैक्सिमम 4 ही आएगा। तो इसी प्रकार अब यहाँ तक अगर देखो तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन जो है, यहाँ पे मुझे कॉमन जो सब सीक्वेंस स्ट्रिंग मिल रही है इस जगह तक, वो हमें कितनी मिल रही है यहाँ तक, ए बी सी ए बी सी ए, फिर पूरी पूरी मुझे कॉमन मिल रही है, ठीक है। यानी कि ए बी सी ए, यहीं तक हम क्लियर करें, ए बी सी ए, इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए सी है, तो 4 तो आपका हो ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा, अब यहाँ पे अगर कहोगे कि हमें क्योंकि रिपीटेड वाला निकालना था तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम मैच करा रहे हैं, मान लो इस जगह पे हम, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 यहाँ से इसको प्लस करके इसमें किया हुआ है, ठीक। जब हमारा सेम करेक्टर मिलता है, दोबारा सेम करेक्टर मैच करवाते हैं, तो मुझे ये देखना है कि जो करेक्टर ये ए मान लो मैच कर, एक बार मैच करा लिया, फिर ए हमारा यहाँ पे ये मैच कर रहा है ए, और ये वाला ए मैच कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का अगर ये और ये इंडेक्स हमारा सेम इंडेक्स अगर नहीं है, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैच किया था और यहाँ पे जो ये मैच किया, इनका इंडेक्स अगर सेम नहीं है, तो हम इसको इंक्रीमेंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। सेम इंडेक्स वाले जैसे कि मतलब ए हमारा यहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे भी, 0 इंडेक्स पे भी, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा ए यहाँ पे है और ये जो ए है ये वाला ए, अब यहाँ पे 0 ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो 0 रहेगा बट ये 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्स और इसकी इंडेक्स अलग अलग है। फिर हमारा ये है और कहीं मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो 1 है वही वहाँ पे 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा। फिर यहाँ पे बी पाएंगे, ये जो बी है और ये ए है, ठीक। तो ये तो 0 रहेगा, ये बी और ये भी सेम इंडेक्स है, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमारी सेम आ रही है। फिर ये बी और ये सी और ये बी और ये ए मैच नहीं कर रहा, बट यहाँ पे टॉप से पिक कर ही सकते हैं ना, टॉप से पिक कर सकते हैं, बट ये और बी और ये बी देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम सी देखेंगे तो सी मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये सी हमारा सेम इंडेक्स का पार्ट था, ठीक, ऐसे करके ये हमारा 1 रहेगा, सॉरी ये 1 रहेगा क्योंकि टॉप से हम पिक कर सकते हैं, और ये हमारा 2 ही रहेगा, ठीक, इसमें। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ए, ये सेम इंडेक्स का ही, ये ए दबा ये है और ये सेम इंडेक्स के नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 1 कर सकते हैं, 1 हो गया। और फिर हम यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, और ये बी हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पी पे आएंगे, पी हमारा जो है, अब पी हमारा मैच ही नहीं करेगा, पी यहाँ पे मैच करेगा, वो भी सेम इंडेक्स पे मैच करेगा, ठीक। फिर हमारा आता है बी पे, तो बी हमारा यहाँ पे मैच करेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, टॉप से 1 ही आ जाएगा, और यहाँ बी भी मैच कर रहा है, बट वो बी ये भी और ये भी मैच कर रहे हैं, बट ये क्या है, सेम इंडेक्स पे नहीं है, ये इंडेक्स अलग है, ये इंडेक्स अलग है, तो यहाँ पे हमारा एक इंक्रीमेंट कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ से एक इंक्रीमेंट कर सकते हो, 2 हो गया। और यहाँ पे हमारा 2 आ गया, तो मैक्सिमम आ ही गया है, तो 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। और यहाँ पे दोनों में देखोगे तो 2 ही लिख सकते हो, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, ठीक है, क्योंकि ये बी और ये जो बी मैच कर रहा है, तो यहाँ से +1 करके नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम इंडेक्स के पार्ट है, इसलिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आए, तो मैक्सिमम जो लेंथ आएगी कॉमन सब क्या कहते हैं, कॉमन
रिपीटेड कॉमन रिपीटेड सब सीक्वेंस स्ट्रिंग जो है वो हमारी उसकी लेंथ हमारी सिर्फ 2 ही आएगी यहाँ पे, जो कि ए बी और ये ए बी को बता रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, इस तरीके से आपको करना है, इजली आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें कोड में चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी आपको कि जब भी आप यहाँ पे +1 कर रहे हैं तो ये चेक कर लो दोनों करेक्टर है वो सेम इंडेक्स पे नहीं होंगे। ठीक, तभी आप +1 करके इंक्रीमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं, और ऐसे ही इंडिया हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको लाते रहेंगे, और साथ साथ में डब्ल्यू भी पढ़ते रहें, क्योंकि वो भी हम यहाँ पर डेली डेली वाइज तो नहीं, आप बोल सकते हैं कि वीक में 3 से 4 वीडियो लाइव दे ही जाते हैं। ठीक है, अब कब आ जाएंगे उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी बना पाता हूँ। ठीक, बट वीकेंड पे आप जब देखोगे तो आपको काफ़ी 1-2 लेक्चर 2-4 लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।